स्वागत है आप सभी का न्यूज़ आवर में। आज हम लोग बात करेंगे फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच में जो खूनी संघर्ष चल रहा है उसके बारे में। यह खूनी संघर्ष लगभग 12 दिनों से चल रहा है और इसमें 400 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस पर इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस बार हमास ने उन्हें बहुत क्षति पहुंचाई है, जिसके वजह से वो 4 से 5 साल पहले चले गए हैं और जब तक इजरायलियों की सुरक्षा और शांति बहाल नहीं हो जाती है तब तक वो हमास के लड़ाई लड़ते रहेंगे। वहीं पर हमास के वरिष्ठ नेता मूसा अबू मुसरफ ने कहा है कि ये लड़ाई लगभग 203 दिनों के अंदर समाप्त हो जाएगी। हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं कि इज़राइल और फ़िलिस्तीनियों के बीच में संघर्ष चलता ही रहता है। इसका मुख्य कारण, इसका मुख्य वजह क्या है, इसको जानने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप न्यूज़ आवर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब यूएनओ ने 1948 में इज़राइल और फ़िलिस्तीन को बंटवारा किया तो फ़लस्तीन को 48%, इज़राइल को 44% और यूएनओ ने जेरूसलम को अपने हिस्से में लिया था। इज़राइल में एक स्थान है जिसका नाम शाहज़रा है। वहाँ पर करीब 400 फ़िलिस्तीनी लोग रहते हैं, लेकिन इज़राइल की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा है कि यह ज़मीन इज़राइलियों की है और 150 साल पहले इज़राइलियों ने अरब देशों से इसे ख़रीदा था और इनके दस्तावेज उनके पास है। तो पर वही कंसेप्ट लगा है जो तुर्की पर हागिया सोफिया वाला केस था। तुर्की इज़राइलियों को पता था कि शाहज़रा को खाली कराने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना होगा, इसीलिए उन्होंने अपना एक्स्ट्रा फोर्स को वहाँ पर एम्प्लॉयड कर दिया था। के पास में ही अल-अक्सा मस्जिद है, जिसमें जुमे की नमाज के बाद इज़राइली फोर्स और फ़िलिस्तीनियों के बीच संघर्ष चालू हो गया। लेकिन हमास ने इस संघर्ष को देखते हुए लगभग 1000 मिसाइल इज़राइलियों पर दाग दिए। वैसे ही इज़राइलियों ने इसका जवाब देते हुए उन्होंने भी मिसाइल दागे, जिससे कई लोगों की जान गई। वहीं पर अमेरिका ने यह कहा है कि इज़राइलियों को अपने सेल्फ डिफेंस में जो भी कदम उठाना चाहिए उठा सकते हैं, लेकिन अरब देश और बहुत सारे जो गल्फ़ कंट्रियां हैं वो फ़लस्तीन का साथ दे रही है। यहाँ पर हमारे भारत देश भी फ़लस्तीनियों का साथ देता है, क्योंकि हमारा देश किसी भी तरह का वायलेंस और बच्चों तथा औरतों की मृत्यु को सहन नहीं कर सकता। इज़राइल हमास से तो लड़ ही रहा है, लेकिन इज़राइल में लगभग 16% मुस्लिम आबादी होने के कारण ये एक आंतरिक मुद्दा भी हो गया है, जो यहूदियों और मुसलमानों के बीच में एक धार्मिक एंगल को भी उत्पन्न कर दिया है, जिससे इज़राइली काफ़ी परेशान है। उसके बाद भी इज़राइल के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जा रहा है, क्योंकि अल-अक्सा मस्जिद मुसलमानों का मक्का मदीना के बाद तीसरी पवित्र स्थल है, लेकिन ईसाई भी इसे अपना पवित्र स्थल में मानते हैं, क्योंकि ईसा मसीह का भी जन्म यहीं पर हुआ था और यहूदी भी मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति यहीं से हुई है। इससे यह भूमि विवाद बढ़ते बढ़ते एक धार्मिक एंगल का रूप में बन गया है। वहाँ के लोगों के बीच आपसी संघर्ष बढ़ गए हैं, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी एक पूर्ण सरकार के रूप में नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी इलेक्शन होना है। लेकिन कोविड के मद्देनज़र रखते हुए अपनी सरकार को चला रहे हैं और इनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे न्यूज़ आवर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।